के जो शरीफ घराने की लड़कियां हैं वो थानों में नहीं जाती। आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। हमारे पास माशरे के हर कम्युनिटी, हर सेगमेंट से लोग एम्पावर्ड पोजीशंस पे होंगे। को हमारे यहाँ एक तासुर बना हुआ है, उनको इनकरेज करें कि वो सिंध पुलिस ज्वाइन करें। पूरे सिंध ने बड़ा उसको चेरिश किया था। मैं समझती हूँ कि इदारा तो चेंज हो रहा है, लेकिन लोगों की सोच चेंज नहीं हो रही है। जैकबाबाद मिनारिटी विंग से ताल्लुक़ रखने वाली मनीषा रुपेता सिंध पुलिस में डीएसपी के ओहदे पे फाइज हैं। आइए जानते हैं उनका करियर कैसे और कहां से शुरू हुआ। अपना केस दर्ज कराने के लिए जो साइलिन आते हैं उसमें अगर ख़वातीन आती हैं वो आपको देख के खुश होती हैं या मायूस होती हैं? अच्छा, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस इस मामले में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास जितने भी कंप्लेनेंट्स आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों। स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि हमारा जो कल्चर है जिसमें हम लोगों ने स्टिग्मेटाइज़ किया है पुलिस स्टेशन को, और स्पेशली औरतों के पुलिस स्टेशन जाने को। हमारे यहाँ एक तासुर बना हुआ है कि जो शरीफ घराने की लड़कियाँ हैं वो थानों में नहीं जाती। तो मैं समझती हूँ कि जब इन्हीं थानों में, इसी पुलिस फोर्स में आपके अपनी पुलिस ऑफिसर्स फीमेल होंगी, तो वो इस पूरे बिलीफ सिस्टम को कि शरीफ घरानों की ख़वातीन नहीं जाती या ख़वातीन थानों पे नहीं जाती, उसको बिल्कुल शेटर कर देता है। और स्पेशली हमारे पास जो फीमेल कंप्लेनेंट्स आती हैं, हमें देख के उनके लिए हमें लगता है कि ये हम उनके लिए रे ऑफ होप हैं, और वो जिस कंफर्ट लेवल पे आकर हमारे साथ शेयरिंग कर पाती हैं, शायद वो उतनी कंफर्टेबल किसी और मेल ऑफिसर के सामने ना हो। और स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि इवन मेल्स है मोर, जो हमारे पास मेल कंप्लेनेंट्स आते हैं, उनकी भी ज़्यादा उम्मीद होती है हमसे कि हम उनको, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो फीमेल ऑफिसर है वो ज़्यादा पेशेंट हेयरिंग देती है, और एज अ वूमन नेचुरली एम्पैथी और पेशेंट हेयरिंग ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो किसी भी खातून में पाए जाते हैं। आपके ज़िम्मे कई थाने हैं, तो उसमें ख़वातीन की तादाद कितनी है और आप कितने देखना चाहती हैं बहैसियत पुलिस अफसर लेडीज़? हमारे पास ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, और मैं समझती हूँ कि मतलब एक थाने में हमारे पास 4 होंगी एलपीसीज़। तो ये जो है हमारे पास कम तादाद है, और स्पेशली एक कल्चर भी है जो हम ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि एक कल्चर नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा काम किया जाए। लेकिन हाउएवर लास्ट ईयर्स में हमने देखा है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़ी है सिंध पुलिस में, और ये क्योंकि हमारे पास रेट भी बढ़ा है, तो वो एक फेमिनाइजेशन ड्राइव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और कोटा भी फिक्स्ड है। मैं चाहती हूँ कि जेंडर बैलेंस हो, और हमारे पास ये सवाल आने वाले दिनों में ये सवाल ही ना रहे, इतनी ख़वातीन हों और हर वक्त आपको हर जगह आपको एक जेंडर बैलेंस नज़र आए कि जितने मर्द हज़रात हैं उतनी ही ख़वातीन हैं हमारे पास। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन में मेजॉरिटी जो है वो भी ख़वातीन हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है जेंडर रिप्रेजेंटेशन हर प्रोफेशन में वो इक्विटेबल भी होनी चाहिए, और कोई भी खातून जो कि पुलिस ज्वाइन करना चाहती हो वो बिला किसी खौफ के इसको फुल फ्लेश्ड जो है एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर चूज़ करें। आपका ताल्लुक़ अक़लियती बिरादरी से है। वालिदैन और आपके अज़ीज़ रिश्तेदार अब आपको पुलिस अफ़सर बने हुए देखते हैं तो कैसा फ़ील होता है? मेरे ख़्याल से जब मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो पूरे सिंध ने बड़ा उसको चेरिश किया था, और हर जगह से बहुत ही अच्छी मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए गए। और स्पेशली अगर हम इन कम्युनिटीज़ की बात करें तो माय कम्युनिटी वाज आल्सो ओवरजॉयड, और बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड रहा उनका, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे होने से एक जो होता है ना कि आपने एक दरवाज़ा खोल दिया, तो अब आगे जो है वो सैलाब कितना आना है वो हम लोग देखेंगे। आपसे किसी ख़वातीन या कोई लड़कियां राब्ता करती हैं कि कैसे पुलिस अफ़सर बना जाए या पुलिस में कैसे आया जाए, ऐसी? जी बिल्कुल, मैं पढ़ाती भी हूँ एकेडमी में। मैं सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाती हूँ, और बहुत एक्टिवली कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ।
और इसके अलावा मैं सेमिनार्स भी कंडक्ट करती हूँ, स्पेशली यूथ टारगेटेड, जो कि सारी कम्युनिटीज़ से हों। और जगह जगह हम लोग सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं और काफ़ी मैंने अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई हैं, जहाँ पे हमारे यूथ स्पेशली, इवन आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ मोटिवेट हों, इनकरेज हों कि वो आगे आएँ, पब्लिक सर्विस ज्वाइन करें। और मैं चाहती हूँ कि वो हर वो प्रोफेशन ज्वाइन करें जो वो करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ शुरू होती है जब आप लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो ख्वाब देखने का हक हमारे हर नौजवान को हासिल हो और वो उन ख्वाबों की ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करे, आया कि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है या कुछ और बनना चाहता है ज़िंदगी में। अंदरूनी सिंध मतलब जैकबाबाद, नवाबशाह, शिकारपुर, और क्या यहाँ पे अभी तक ख़वातीन पुलिस अफसर की तैनाती हुई है? जी बिल्कुल हुई है, और पहले भी हमारे ऑफिसर्स ने वो इंटीरियर सिंध में सर्व किया है, और मेरी एक बैचमेट आज शिकारपुर में पोस्टेड है। आपके वालिद क्या करते थे और वालिदैन यानी वालदा आपको देख के खुश होती हैं पुलिस में, या उन्हें फ़िक्र लगी रहती है कि 24 घंटे के प्रोफेशन में बिज़ी रहती है, टाइम में? अच्छा, मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे और हमारे शहर के जो है वो बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे। मेरी वालदा जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन बहुत ही विजनरी हैं, और मैं समझती हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा विज़न है। मेरी वालदा जो है वो तालीम के पावर पे बहुत यकीन रखती हैं। उनके लिए अगर हमारी लाइफ में कभी कोई प्रायोरिटी रही है तो वो मेरे फादर का जो विज़न था कि मेरे सारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, वो विज़न जो है उनके लिए इट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू हर हार्ट। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है कि वो हम सब तालीम याफ्ता हों और ज़िंदगी के हर शोबे में जो है हम कंट्रीब्यूट करें। और एज़ फॉर नाउ मुझे लगता है कि क्योंकि वो वालदा हैं और वालदा की नेचर ही यही है कि फ़िक्रमंद रहना, तो वो आज भी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारा मेरिट नंबर इतना अच्छा था, अगर तुम चाहती तो कोई और ग्रुप चूज़ कर लेती। एंड आई बिलीव कि दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, बट ओवरऑल ऑब्वियसली शी इज़ अ प्राउड मदर। आम लोगों को पुलिस को देख के खौफ आता है और लोग थाने का रुख नहीं करते, तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे पास एक ओल्ड एज परसेप्शन है, जिसमें पुलिस को जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोनोटेशन में देखा जाता है। हालांकि अगर हम आज देखें तो आज हम लोगों ने कितने कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स लिए हैं, और मुझे वो जो पहले बहुत ज़्यादा गैप था तो वो गैप हमें ब्रिज होता हुआ नज़र आता है। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को वी शुड ऑलवेज़ बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, जिसकी हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लोगों को सुनते हैं, कंप्लेनेंट से खुद मिलते हैं उनको। स्पेशली अगर मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट्स हों जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनती हैं और उस पर रिपोर्टिंग ना हुई हो, तो मैं कंप्लेनेंट को कॉल्स करके पूछती हूँ कि आपने क्यों रिपोर्ट नहीं करवाया अपना ऑफेंस, आप आ जाइए और बताइए कि क्या कंप्लेन है। तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है कि आपके पास आपको सुना जा रहा है, यू आर गिवन अ पेशेंट हेयरिंग। और इसके अलावा हमारे आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और कंप्लेनेंट्स को सुना जाए। और हमारे पास कंप्लेनेंट पोर्टल है, कंप्लेंट पोर्टल है आईजी साहब का, कि अगर किसी की कंप्लेन नहीं सुनी जा रही तो वो डायरेक्ट वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि हम लोगों को वो जो गैप है, ये इसका सबसे ज़्यादा वो परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। मैं समझती हूँ कि इदारा तो चेंज हो रहा है, लेकिन लोगों की सोच चेंज नहीं हो रही इदारे की तरफ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें मीडिया सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। और मैं ये आपके ही तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि ये ऑफिसेज़, ये थाने आपके लिए हैं, ये लोगों के लिए हैं, लोगों के कंफर्ट, लोगों के रिलीफ के लिए हैं। तो इसकी एक्सेस हमेशा आपके लिए आसान होनी चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज़ बी प्राउड एंड ऑलवेज़ बी फ्री टू कम टू द पुलिस स्टेशंस, टू कम टू द ऑफिसेज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। मेरे पास एक खातून आई थी, तो उनका एक इशू था जो मैंने रिज़ॉल्व करवाया। तो वो जाते हुए मुझसे बड़ा मासूमाना सवाल पूछ रही थी। वो कह रही थी कि आपकी ऑफ़िस में कभी भी आ सकती हूँ, मतलब मुझे कोई रोकेगा तो नहीं। तो आई टोल्ड हर कि ये ऑफिसेज़ आपकी हैं, ये पब्लिक ऑफिसेज़ हैं जो कि आप ही के लिए बनाई गई हैं, आपके रिलीफ के लिए बनाई गई हैं, और आप जब चाहें
आप आ सकती हैं। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू द पुलिस स्टेशन एंड टू द पुलिस ऑफिसेस। ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन, कौन सा शोबा जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही करने चाहिए। ऑपरेशन ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज, क्योंकि आप हमेशा टोज पे, यू आर ऑलवेज वर्किंग एंड यू हैव नो टाइम। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैं समझती हूँ कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है और असल पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन में ही है, क्योंकि जब तक हम लोग केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना जानते तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे कन्विक्शन करवाई जाए ऑफेंडर्स की, वो सारा प्रोसेस जो है हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो हम लोगों को प्लान करना है कि हम अपने कैरियर में कब ऑपरेशंस में जाना चाह रहे हैं और कब इन्वेस्टिगेशन में। However, right now I believe that I enjoy being in operations because operational activities में you are always on your toes। कभी आप नारकोटिक्स डीलर्स के पीछे हैं, कभी आप मर्डरर्स के पीछे हैं, क्रिमिनल्स के पीछे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो बहुत ही एक वाइडर एक्सपोजर मिलता है आपको। बहैसियत चेयरपर्सन मिनॉरिटी कमेटी आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? बहैसियत चेयरपर्सन माइनॉरिटी कमेटी जो है वो हमारे पास पूरे सिंध में माइनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क इस्टेब्लिश की गई हैं और नॉमिनेटेड फोकल पर्सन हैं हर ज़िले में, जो कि खसूसन जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ उनको देखते हैं। इसके अलावा आईजी साहब का एक बहुत ही वाइडर विजन है। हमारे पास 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ की, जो कि अक्सर सिंध पुलिस में फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो हम लोग टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, सेमिनार्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग माइनॉरिटी से जो यूथ ताल्लुक़ रखते हैं, लड़कियां और लड़के, उनको इनकरेज करें कि वो सिंध पुलिस ज्वाइन करें। तो मेनली तो सबसे पहले एक कंप्लेंट रिट्रेसल मैकेनिज़्म है जो कि हमारी माइनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क के ज़रिए हो रहा है, और दूसरा हमारे पास ये है कि अल्टीमेटली हम लोगों ने जो है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से इंक्लूजन की तरफ जाना है। तो इंक्लूजन तब होगी जब हमारे पास माशरे के हर कम्युनिटी, हर सेगमेंट से लोग एम्पावर्ड पोजीशंस पे होंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहते हैं कि हर कम्युनिटी से हमारे पास सिंध पुलिस में रिप्रेजेंटेशन हो। डीएसपी मनीषा रुपेता का कहना है कि ख़वातीन को हर शोबे में आगे आना चाहिए, खुसूसन पुलिस में ख़वातीन की तादाद को ज़्यादा होना चाहिए। असफर अब्बासी, हमारी web.com, कराची।